हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज के वीडियो में पॉलीगन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और इसमें मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ और इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ही उठा लेता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज, कैसा है वो, समान है, कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 135 डिग्री है। कितना आंतरिक कोणों का मान 135 है। तो समबाहुभुज की संख्या बताएं। तो समबाहुभुज की संख्या बताना है, आपको बताना है कि उसमें कितनी भुजा थी। तो मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जानता हूं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर प्रत्येक भुजा समान रही होगी तो आप क्या करोगे, भुजा कितनी है, 3 है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको एक भुजा का मान कितना निकल का है, 60 डिग्री। सेम केस यहाँ पर है कि किसी समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 135 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एक भुजा का मान यहाँ 60 निकला, तो एक भुजा का कोण कितना दिया हुआ है, 135। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी समबाहुभुज की जो आंतरिक कोणों का योगफल होता है उसको कैसे निकालते हैं। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, n-2 गुना 180। या तो आप अगर 10 बहुभुज है समबाहुभुज तो उसमें क्या करो, आप 2 घटा दो। क्यों घटाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया। 10 में 2 घटाएंगे 8 और 8 को गुना करोगे 180 से, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका आंतरिक कोणों का योगफल निकल पाएगा। सपोज वो 10 बहुभुज था तो 10 में क्या करेंगे, देखिए n का संख्या कितना हो गया, 10 - 2 गुना 180, वही मैंने यहाँ बताया। ठीक है, अब देखिए ये तो है आंतरिक कोणों का योगफल निकालेगा। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, भुजाओं की संख्या, तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे। किससे, ये क्या है हमारा 3, ये हमारा n है, भुजाओं की संख्या। 180 को हम किससे भाग दिए थे, 3 से। 3 क्या था हमारा, n था। अब देखिए समबाहुभुज है ना, समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 135 है, तो बहुभुज की संख्या बताना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमारा फॉर्मूला था n-2 गुना 180 और डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको, n से। तो क्या निकल के आएगा, भुजाओं की, ये हमारा फॉर्मूला किससे हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा आंतरिक कोणों का। आंतरिक कोण का ये क्या है हमारा फॉर्मूला, आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर हमें आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, भुजा निकालने बोल रहा है। तो ये किधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा n-2 गुना 180 बटे आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मान कितना है, 135। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करो, आप यहाँ पर मान पुट कर दो। 135 को n से गुना करेंगे तो 135n बराबर 180 n हो जाएगा यहाँ, माइनस 300, 18 दूना 36, 360। ठीक है, अब देखिए ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि 180 में 135 घटेगा तो कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा, 45 n, और ये इधर आ जाएगा तो 360। अब कटेगा तो काट देंगे, 45 से कितना बार में कटेगा, 45 दूना 90 और 90 चौक 360, यानी 8 बार में कट जाएगा। यानी कि n बराबर हमारा क्या आ गया, 8। और क्वेश्चन यही पूछा है कि बताइए बहुभुज की संख्या कितनी है, तो बहुभुज की संख्या हमारा कितना आ गया, 8। कैसे किए, आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, हमें कोण दिया है और n पूछा है तो इधर ले गए और इसको इधर ले आए और क्या किए, मान पुट कर दिए। मान पुट करने के बाद आपको क्या आ गया, हमारा n=8 आ गया। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि समबाहुभुज की संख्या बताना है, तो संख्या कितना निकल के आया, 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, वो क्वेश्चन आपको याद रखने वाले क्वेश्चन जो दूसरे नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है किसी पंचभुज के बाह्य कोणों का मान ज्ञात करें। किसी पंचभुज के बाह्य कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि वो पंचभुज हो, षष्ठभुज हो या 100 हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान हमेशा कितना होता है, हमेशा 360 होता है, 360 डिग्री। 4 भुजा हो
या 5 भुजा हो या 10 भुजा हो, सभी क्या कहता है पॉलीगन के बाह्य कोणों का मान जो योग होता है, बाह्य कोणों का योगफल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, पर किसी सम पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सम पंचभुज है, यानी कि उसकी भुजा समान है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य पॉलीगन, बाह्य बहुभुज की जो भुजाओं का क्या होगा, योगफल होगा, उसका कितना होगा, 360 होगा। किसी पंचभुज के बाह्य कोणों का मान, ये तो हो गया, किसी सम पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो आपसे कितना पूछ लिया है, 5 भुजा, सभी समान है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना है, 360, भुजा कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बाह्य कोणों का मान आ जाएगा। तो 360 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 360 में जब 5 से भाग दोगे, नहीं दिख रहा है ना, 360 में आप 5 से भाग दोगे, चल देते हैं, एक पूरा काट देते हैं, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 1 5 दूना 10, यानी कि 72 डिग्री मान हो जाएगा। किसी पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और मैंने बताया था कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, और भुजा कितनी है, 5, तो 360 में मैंने 5 से भाग दे दिया, तो मान कितना आ गया, 72 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन, समझने वाले क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बहुभुज का आंतरिक कोण व बाह्य कोण का किसी बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसको समझने से पहले इसको आप समझ लीजिए। सपोज ये क्या है, एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज का ये क्या हो गया, आंतरिक कोण, और इसको जब मैं आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, बाह्य कोण। अगर मैं टोटल का बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आंतरिक और ये हो गया बाह्य, यानी कि एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन में जो कोई कोण किसका बनता है, 180 का, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि आंतरिक कोण, यानी कि ये वाला कोण, आंतरिक कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है, यानी कि आंतरिक टोटल कितना हो गया हमारा, 180, आंतरिक कोण का मान कितना दिया हुआ है, 150, आंतरिक कोण 150 ज़्यादा है, तो बच कितना गया, 180 में 50 घटाओगे तो 30 है। अब देखिए किसी बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बच कितना गया, 30, 150 ज़्यादा है तो बच कितना गया, 30, तो 15 दोनों बांट दो, ये 15 है, ये भी 15 है, तब तो इससे 150 ज़्यादा होगा, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद ये क्या बोल रहा है, 150 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि ये समान हो गया और इससे ये 150 ज़्यादा है। अब मैं जानता हूँ कि जो बाह्य कोण कितना हो गया, 15 डिग्री, और मुझे पता है कि क्या कहता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, और जब 360 होता है, और अभी तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या निकाला था, किसी पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना है, तो बाह्य कोण का मान कैसे आया था, आप 360 में पंचभुज यानी 5 भुजा से भाग दे दिए थे। अब देखिए अब यहाँ आपको क्या मिल गया, बाह्य कोणों का मान मिल गया। तो बाह्य कोणों का मान से अब जब आप डिवाइड कर दोगे 360 को, तो आपको भुजाओं की संख्या मिल जाएगा, 15 दूना 30, बच गया क्या, 6, 15 चौक 60, है ना, 15 दूना 30, 6, 15 चौके 60, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। कितनी हो जाएगी, 24। कब, जब आंतरिक कोण बाह्य कोण से 150 डिग्री ज़्यादा हो। 50 डिग्री कैसे हम लोग लिए,
आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो। आपको आंतरिक कोण और बाह्य कोण का इक्वेशन समीकरण बनाना पड़ेगा और थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप ये बेसिक मेथड से करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंतरिक कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है, तो मैंने 150 लिख दिया। बच कितना गया 180 में जब 50 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 30। मैंने 15 डिवाइड कर दिया, ये सेम हो गया, तब तो ये 150 ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और मुझे एक कोण पता है, तो जब मैं एक कोण से 360 को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, भुजाओं की संख्या। इस तरह से चारों क्वेश्चन काफ़ी आसानी तरीक़े से आपको समझ में आया होगा और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।